डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। ये हमारा अम्ल क्षार और लवण चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। यानी फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी उसमें हमने अम्ल और क्षार की डेफिनेशन की बात करी थी। वहाँ हमने अलग अलग प्रकार से इनकी डेफिनेशन को बताया हुआ था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इनके प्रकार की और साथ ही साथ में इनके भौतिक गुण की। तो आइए अब समझते हैं हम अम्ल के प्रकार। अम्ल जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक बार ही, जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देखा, उन्हें हम बता देते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर आप दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब बात आती है प्रकार की। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है हमारा वो है प्रबल अम्ल। पहला प्रकार कौन सा हमारा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या, मान लो हमने क्या किया कि जैसे हमने जल में डाला और जल में डालने पर क्या हुआ, वह अपने आयनों में पूरी तरीके से टूट गए, है ना, पूरी तरह से टूट गए, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जिन्हें हम जल में घोलने पर क्या कर पाते हैं? ये पाते हैं कि भैया वो टूट जा रहे हैं, मतलब अपने आयनों में टूट रहे हैं पूर्णतः, वो हमारे होते हैं प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होंगे? तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा तेजाब होता है ना, या फिर HNO3, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो प्रबल अम्ल यानी जो पूरी तरह से टूट रहे हैं, किसमें? अपने आयनों में, जब हम उन्हें जल में डालते हैं। अब बात आती है दूसरी डेफिनेशन की, दुर्बल अम्ल। तो भाई दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? इन्हें जब हम जल में डालते हैं तो ये पूरी तरह से अपनी आयनों में नहीं टूटते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल ये अपने आयनों में पूरी तरीके से नहीं टूट रहे हैं। जब हम इन्हें जल में डालते हैं तो जल में डालने पर या जल में मिलाने पर, जल में घोलने पर ये अपने आयनों में जब नहीं टूटते हैं, पूरी तरह से पूर्णतः रूप से नहीं टूटते हैं, तो इन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी भाई प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में डालने पर या जल में घोलने पर टूट जाएंगे पूरी तरह से, और दुर्बल अम्ल वो होंगे जो जल में डालने पर पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। इतनी बात आई समझ? एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एग्जाम्पल होगा जैसे CH3COOH। ठीक है, क्या नाम होता है? जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में इसका नाम कमेंट करेंगे आप। इसके अलावा HCN भी दे सकते हैं, इसका नाम भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी जो अपने आयनों में पूरी तरह से नहीं टूट पा रहे हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि अगली जो डेफिनेशन हम बताने वाले हैं उसमें हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात करने वाले हैं, जो जस्ट ऐसी ही रहने वाली है। थोड़ा सा बदलाव आएगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा अलग है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो गया ना कंप्लीट। एक बार इसे नोट डाउन कर लेना, और जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, वो नोट डाउन करते हुए चलें। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्षार की।
क्षार के प्रकार की। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने अभी अम्ल पढ़ा हुआ है ना, वैसे ही करके। तो पहला जो प्रकार होगा हमारा वो होगा प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं इसे। जैसे कि अम्ल में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि जल में भाई हम जब किसी भी अम्ल को घोल रहे थे तो वो टूट रहा था अपने आयनों में पूरी तरह से या नहीं टूट रहा था, ये बात की थी, है ना। वैसे ही करके हम क्षार को लेकर के भी बात करने वाले हैं कि भाई क्षार को लेंगे और उसे जल में घोलेंगे, अगर वह टूट जाएगा तो ठीक है प्रबल अम्ल है, नहीं टूट रहा है पूरी तरह से तो दुर्बल अम्ल है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः टूट जाते हैं, पूर्णतः टूट जाते हैं। अब ये किस में टूटेंगे, अपने आयनों में टूटेंगे, तो हम आयन शब्द भी लिख सकते हैं, अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ शब्द याद रखने हैं आपको। क्या कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयन की, है ना। तो आयन जैसे हमने किसी क्षार को लिया और जल में डाला, घोलने पर पता चल रहा है हमें कि वह अगर आयनों में टूट रहा है पूरी तरह से तो प्रबल है, नहीं टूट रहा है तो प्रबल नहीं है तो दुर्बल है। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल में जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइज, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके, ठीक है ना। अब बात आती है अगली डेफिनेशन की, और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, दुर्बल क्षार, ठीक है, वीक बेस इन्हें हम बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम, सेम जल में जो पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते वो हमारे क्या होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में क्या नहीं होता बेटा, टूटते नहीं है, नहीं टूटते, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। तो ये जब इन्हें हम जल में घोलेंगे इन क्षार को, तो ये पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, तो इन्हें ही हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार ऐसे क्षार होते हैं, जैसे मान लो आपने क्या किया कि दुर्बल क्षार को लिया और उसे पानी में घोला, जब आप पानी यानी जल में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में नहीं टूटेगा, और इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मतलब इस प्रकार के जो हमारे क्षार होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। बात आई समझ या नहीं आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इसके आप दे सकते हैं, जैसे AlOH का होल थ्राइज, या फिर NH4OH, इस तरीके के आपके जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे दुर्बल क्षार होंगे। इनके आप सभी के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कम से कम एक एलिमेंट का, मतलब एक कंपाउंड का नाम ज़रूर कमेंट करें, चाहे वो आप प्रबल क्षार से करें या दुर्बल क्षार से करें। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो पता चलेगा कि आपको नाम बनाना आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो एक स्पेशल वीडियो हम इस पर लेके आएंगे और वहाँ आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिकों के आप नाम कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार हो गए। प्रबल क्षार मतलब जिन्हें हम जल में घोलते हैं और ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तो प्रबल होंगे, और अगर ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो दुर्बल होंगे, ठीक है। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इनके भौतिक गुणों की। अम्ल और क्षार के दोनों के भौतिक गुण देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लेना, आप नोटबुक आप तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो शॉर्ट नोट, भले ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएं लेकिन नोट्स ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है।
ठीक है ना, जिससे क्या हो आप रिवाइज करें तो आपका शॉर्ट नोट्स भी काम आ जाए। फुल नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। एक बार नोट कर लेना, इसे पुश करके नोट कर सकते हैं, बाकी हम इसे हटा करके फिर आगे बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षार इन दोनों के भौतिक गुण की। सबसे पहले हम अम्ल के भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। अम्ल के भौतिक गुण, देखो बेटा, जिन बच्चों को बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड थोड़ी क्वालिटीज़ डाउन लग रही तो बता देना कमेंट करके कि सर क्वालिटीज़ थोड़ी डाउन है, तो हम उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग बताना कैसी क्या क्वालिटी है, बाकी हम समझते हैं अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसकी, अम्ल की। यहाँ पर हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं तक अगर आपने पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो पता होगा क्या, कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनमें H+ आयन पाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो अम्ल होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे। जैसे कि मान लो इमली है, संतरा है, तो ये जब आप खाते हैं तो खट्टे होते हैं। क्यों खट्टे होते हैं, इनमें जो अम्ल पाया जाता है उन अम्लों की वजह से ये हमें खट्टे लगते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अम्ल होते हैं जैसे इमली या संतरा, इनमें अम्ल पाए जाते हैं तो इस वजह से ये खट्टे होते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, इनमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, यानी यह हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरा पॉइंट यह है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये लाल की तरफ। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आप लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर आप अम्ल डालेंगे तो अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। यानी जो लिटमस पेपर आप ले रहे हैं वो लाल लिटमस पेपर ना लेकर के कैसा लेना पड़ेगा, नीला लेना पड़ेगा, और ये नीला जो होगा वो लाल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, यह संक्षारक होते हैं। संक्षारक होते हैं, मतलब संक्षारक का मतलब होता है जलाने वाले या गलाने वाले, है ना। जैसे कि किसी चीज़ को गला दिया, जैसे तेजाब है, तेजाब के बारे में आपको पता है बहुत ज़्यादा संक्षारक होता है। तो हर एक अम्ल तेजाब की तरह बहुत ज़्यादा संक्षारक यानी गलाने वाला नहीं होता है। तेजाब तो ऐसा होता है कि मांस को तुरंत से गला देता है या हड्डियों तक को भी गला सकता है। तो संक्षारक का मतलब ऐसे जो गलाने या सड़ाने वाले हों, है ना, तो वो संक्षारक होते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे। एक बार दोबारा हम बता देते हैं। पहला, स्वाद को लेकर बात करिए कि जो अम्ल होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, है ना, तो ये खट्टे होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हम हर एक चीज़ को नहीं चख पा रहे हैं, मतलब खा नहीं पा रहे हैं, स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हमें पता चलेगा कि उसका सूत्र क्या है और उसमें कौन सा आयन पाया जा रहा है। अगर उसमें H+ आयन पाया जा रहा है तो मतलब हमें पता चलेगा कि वो अम्ल है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में ना तो सूत्र है, सूत्र नहीं पता है, और ना ही आप चख सकते हैं, लेकिन लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर से आप चेक कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपके पास 2 कलर के लिटमस पेपर है, लाल और नीला। आपने दोनों में डाला अम्ल, तो जो लाल होगा उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीला वाला जब आप उस पर अम्ल डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा।
और लास्ट पॉइंट क्या है, ये संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब ये गलाने वाले होते हैं। जैसे तेजाब काफ़ी ज़्यादा संक्षारक होता है, तेजाब मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इतना ज़्यादा संक्षारक होता है, अगर वो किसी के ऊपर डाल दिया जाता है तो उसकी जो खाल होती है, मांस जो होता है, यूं ही ऐसे करके पानी की तरह टपकने लगता है, वहाँ से मतलब हट जाता है, अलग हो जाता है बिल्कुल करके। इतना ज़्यादा संक्षारक होता है, इतना ज़्यादा गलाने वाला होता है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके अम्ल के भौतिक गुण। हमने क्या समझी, अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझी हुई हैं। 4 पॉइंट की बात करी है, 2 पॉइंट हमने जो बात करी हुई है वो कहीं ना कहीं तक डेफिनेशन पर बेस्ड है। बाकी 2 पॉइंट हमारे थोड़े से अलग हैं। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्षार के भौतिक गुण की। ये एक बार ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। हम क्षार देखते हैं अभी। अब हम बात करेंगे क्षार के भौतिक गुण की, ठीक है। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो देखेंगे वो किसकी देखेंगे, बेस की, ठीक है। यहाँ पर भी हम 4 पॉइंट ही पढ़ने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर आपने अम्ल के भौतिक गुण समझे हुए हैं तो क्षार के भौतिक गुण समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट डेफिनेशन बेस्ड होगा। पहले में हम स्वाद की बात करेंगे। तो यह है स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बताते रहा करो। कड़वे होते हैं, तो यह स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। कड़वे होंगे या तीखे होंगे। दूसरा पॉइंट यह है हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस, इसे हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये OH माइनस देते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, जब हम क्षार की बात करते हैं और हम इन्हें खाते हैं या हमारे मुंह में किसी वजह से पहुंच जाता है तो हमें ये कड़वे से लगते हैं, ठीक है ना। कड़वे लगेंगे या तीखे लगेंगे। तो समझ लो जो चीज़ हमें कड़वी लग रही है, तीखी लग रही है, तो उसमें क्षार है कहीं ना कहीं तक। और अगर फॉर्मूला हमें लिखा हुआ दिख जाता है, सूत्र हमें लिखा हुआ दिख जाता है, तो उसमें OH माइनस पाया जा रहा है, तब भी वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। तो 2 भौतिक गुण तो ये हो गए। तीसरा जो हमारा रहेगा यह है लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा, नीला कर देते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, 2 लिटमस पेपर लिए और दोनों लाल भी लिया, नीला भी लिया। आपने क्या किया, लाल पर भी आपने क्षार डाला, नीले पर भी डाला। तो लाल पर डालेंगे तो लाल तो नीला बदल जाएगा नीले में, लेकिन नीले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये करता क्या है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। आप चाहें तो इसका प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं, है ना। क्या करना, आप मार्केट से लिटमस पेपर ले आना, ईजिली मिल जाएगा, है ना। और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा और कोई खतरा भी नहीं है। उस पर क्या करना, आप कोई क्षार लेना। क्षार मतलब आप चाहें तो अपने लैब से ले सकते हैं, अगर लैब के अंदर नहीं कोई बात नहीं, आप घर में क्षार ले सकते हैं। जैसे कि आप साबुन ले लेना, है ना। साबुन को घोल लेना और फिर उस पर उस लिटमस पेपर यानी दोनों लिटमस पेपर पे डालना। जो नीला वाला लिटमस पेपर होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लाल होगा वो नीले में बदलने लगेगा, ठीक है। ये आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट, यह भी संक्षारक होता है। मतलब कि क्षार की तरह यह भी कैसा होता है, संक्षारक होता है, मतलब गलाने वाला होता है चीज़ों को, ठीक। क्षार ज़्यादा होते हैं, कुछ क्षार जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा मतलब तेजाब होता है, गलाने वाला होता है, बहुत तेज़ी से गलाता है। लेकिन जो क्षार होते हैं वो भी गलाते हैं कि धीमे गलाएं या तेज़ गलाएं। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास धोने के लिए, आप साबुन लगा रहे हैं ना, तो साबुन आप देखते होंगे आपकी हाथ की खाल जो है ना हल्की पड़ जाती होगी कभी कभार। कुछ लोगों की जिनकी ज़्यादा सॉफ्ट खाल होती है क्या होती है, कट भी जाती है। तो क्यों, क्योंकि वो संक्षारक होता है, उससे क्या होता है, चीज़ें गलने लगती हैं, ठीक है। तो क्षार
कि ये हमारे हो गए भौतिक गुण। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। यह स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। अगर ये कभी खाने का मौका मिले, वैसे खाना नहीं लेकिन खाने का मौका मिलेगा तो आपको ये कड़वे या तीखे लगेंगे। दूसरा, इनमें OH आयन पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। तीसरा, अगर हम किसी भी लिटमस पेपर जो कि लाल रंग का है, उस लाल रंग के लिटमस पेपर पर छाट डालेंगे तो वो नीले रंग का हो जाएगा, ठीक। और चौथा, यह संक्षारक होता है, मतलब गलाने वाला होता है। ये चीज़ों को गला देता है। क्या कर देता है? गला देता है, ठीक। तो ये हो गए क्षार के भौतिक गुण। समझ आ गया है ना? तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। हमने पढ़ा क्या क्या, एक बार हम वो ऐसे ही करके बता देते हैं। देखो, हमने आज स्टार्ट किया था अम्ल और क्षार के प्रकार से। अम्ल और क्षार ये दोनों हमारे दो दो प्रकार के होते हैं। अम्ल भी दो प्रकार का होता है, क्षार भी दो प्रकार का होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है। वहाँ पर हमने जल के अंदर आयनों में टूटने की बात करी है, यानी जब हम अम्ल या क्षार को जल के अंदर डालते हैं, घोलते हैं, तो वो अपने आयनों में टूटता है या नहीं टूटता है या कम टूटता है, उसकी बात करी है। जो टूट जाता है पूरी तरह से वो हमारे प्रबल होते हैं, चाहे वो प्रबल अम्ल हो या क्षार हो। जो नहीं टूटते हैं वो दुर्बल अम्ल या क्षार होते हैं। एग्जाम्पल की हमने पीछे बात करी है, समझ आ गया होगा आपको, है ना। इसके बाद में हमने भौतिक गुणों की बात करी। अम्ल के भौतिक गुण में दो डेफिनेशन रही, क्षार के भी भौतिक गुण में दो डेफिनेशन रही, मतलब 2 पॉइंट रहे डेफिनेशन पे बेस्ड, जिसमें हमने स्वाद की बात करी और आयन की बात करी, यानी स्वाद में वो कैसा होता है और आयन कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन, इस तरीके से। और बाकी दो में हमने जो 2 पॉइंट थे लास्ट के, उनमें हमने बात करी है कि लिटमस पेपर को वो कैसा करता है, कैसे रंग के लिटमस पेपर को कैसे बदल देता है, और दोनों संक्षारक होते हैं। अम्ल भी संक्षारक होता है, क्षार भी संक्षारक होता है। वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ में आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, और कमेंट में जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उन्हें ज़रूर कमेंट किया करें। आप वैसे तो चैट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन कभी कभार काम की चीज़ों पर भी उंगलियाँ चला लिया करो, हाथ का इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। गलत जगहों पर हाथ का इस्तेमाल करते ही रहते होगे शायद, लेकिन सही जगह पर भी कर लिया करो, ठीक है। और बाकी अगर कोई नया टॉपिक चाहिए हो जो आपको ना पता हो तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।